सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, एफएस मैक्सिमम लगेगा, बट कंडीशन क्या है, मास आपको बी का ही कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि क्या है 10 kg यहाँ पे दिया हुआ है। 100 न्यूटन ज्यादा है, माइनस में आपको क्या करना पड़ेगा, आर डबल प्राइम माइनस में एफएस मैक्सिमम की वैल्यू, और यहाँ पे मास कितना कंसिडर करना पड़ेगा 5 kg, बिकॉज आप ए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो ओनली। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हो, जब दोनों मोशन में हो या फिर दोनों रेस्ट में हो, जिसके ऊपर आपका पार्टीशन जो था। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.34, और ये जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड किससे है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम दी हुई है, राइट। और इसमें बोला गया है कि ए और बी दो बॉडीज हैं जिनका मास भी हमें दिया गया है, और एक डायग्राम भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे एक पार्टीशन है, राइट, यहाँ पे पार्टीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। दो बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये ए है और ये बी है। तो ए का वजन जो है वो 5 kg दिया हुआ है और इसका 10 kg यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों के वेट आपको दिए हुए हैं, राइट। अब बोला जाता है कि ये दोनों कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के ऊपर, और ये रिजिड वॉल है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना उसकी वैल्यू भी दी हुई है 0.15। अब बोला गया है कि 200 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, कुछ इस तरीके से, कितना 200 न्यूटन का। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस है, ये पूछना चाहता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि जब आप इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हो 200 न्यूटन का, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी क्या है आपके रेस्ट में है। इट मींस 200 न्यूटन किसी न किसी तरीके से बैलेंस हो रहा है पार्टीशन की वजह से ना, और आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो हमें बताना क्या है, रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, पहला सवाल यही है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। अब देखिए यहां पे आपने फोर्स लगाया, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना चाहूं तो देखिए पार्टीशन फंक्शन ऑब्वियसली कुछ फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से क्या है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप दोनों ऑब्जेक्ट्स का बनाओगे तो देखिए एज ए होल दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा ना, बिकॉज दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है, और यहाँ पे इस सरफेस से क्या लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। सिमिलरली इस डायरेक्शन में देखिए मोशन के या फोर्स के अगेंस्ट आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, एफएस लगेगा, और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगा रहे हो आप, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, राइट। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे, एज ए होल आप कंसीडर करोगे तो एफएस किस पे डिपेंड करता है, एफएस आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, एफएस डिपेंड करेगा आपका म्यू एस और आपका रिएक्शन फोर्स के ऊपर आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा, राइट। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमम हो सकती है म्यू एस इंटू आर। अब हमारा ये सवाल आता है कि क्या ये म्यू एस की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम होगी या फिर इस वैल्यू से छोटी होगी। तो एक बार इसको कंपेयर करके देख लेते हैं किसके साथ, एक्सटर्नल फोर्स के साथ। तो देखिए एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस कितना है आपका 0.15 इंटू आर, देखिए कितना होगा। अब आर, ये वाला जो आर है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन वाला आर है, राइट। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से हैं आपके, 15 kg हैं, तो नीचे की डायरेक्शन में तो mg लग गया और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग गया। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट n विल बी इक्वल टू 15g, राइट। तो यहाँ से एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एस मल्टीप्लाई बाय दिस n, सो दिस इज नथिंग बट 15 into 10, राइट। और सिमिलरली आप चेक करोगे, आप f की वैल्यू ये कितनी है आपकी, f की वैल्यू यहाँ से हो जाती है आपकी 200 न्यूटन, और यहाँ से आप ये वैल्यू चेक करोगे तो ये कितनी आ जाती है आपकी 225 एंड वी हैव 22.5 न्यूटन, राइट। तो आप यहाँ से चेक कर पा रहे हो कि F जो आपने फोर्स लगाया है दिस इज ग्रेटर देन 22.5, जो कि आपका क्या है, एफएस मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। इट मींस आपने फोर्स जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू से ज्यादा लगा रहे हो। इट मीन जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपका वो कितना लगेगा, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू तक ही लगेगा,
बिकॉज उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इट मींस एफएस मैक्सिमम की वैल्यू आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेगी बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा है, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे बात करते हैं इस वाले केस में। तो यहाँ पे हमें चेक करना क्या पड़ेगा, एफएस फोर्स आप यहाँ पे लगाया और दिस विल बी एफएक्स मैक्स, राइट। अब आप यहाँ पे क्या करिए, इनको आप बैलेंस करिए, राइट, बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, इट मींस फोर्सेस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि 200 न्यूटन जो फोर्स है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस रिएक्शन फोर्स एंड दिस एफएस मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो आप निकालोगे जब रिएक्शन फोर्स की वैल्यू तो आपकी कितनी निकल के आती है, 200 माइनस 22.5 न्यूटन, राइट। तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है आपकी 177.5 न्यूटन, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन फोर्स लगाता है पार्टीशन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट। तो ये आपका ए सेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं बी सेक्शन की। बी सेक्शन में क्या पूछा गया है कि द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब ये देखिए ए और बी के बीच की बात आ रही है, ए और बी के बीच में हमें बताना है कि कितना एक्शन रिएक्शन फोर्स आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड। तो बेसिक सी बात है, अगर वॉल को रिमूव कर देंगे तो ऑब्जेक्ट आपके मोशन में आ जाएंगे, तो उस केस में भी हमें चेक करना पड़ेगा, डज द सॉल्यूशन चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो बेसिक सी बात है, इसमें थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पार्टीशन लगाया हुआ है उस केस की बात करते हैं कि बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर क्या आएंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये आपका पार्टीशन आ गया और ये आपका क्या है, अब हमें बात करनी है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की, राइट। तो इट मींस यहां से आपका 200 न्यूटन लग रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्शन करता है, या फिर दूसरा आप कह दीजिए कि बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, राइट। तो दोनों में से कोई भी आप निकाल सकते हो। तो मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं कि बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, जिसको मैं एक रिएक्शन फोर्स बोलता हूं आर, और ये आपका प्राइम है बिकॉज ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है, आर प्राइम बोल दिया मैंने, राइट। अब देखिए 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स चेक कर रहे हैं हम टोटल, राइट। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर टोटल फोर्स चेक कर रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर देखिए एक तो 200 न्यूटन लग गया, एक बी ने इस डायरेक्शन में फोर्स आर प्राइम लगा दिया, दूसरा इसका कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और कौन सा वैल्यू लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, बिकॉज 200 न्यूटन काफी ज्यादा फोर्स की वैल्यू है, राइट। इट मींस इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, एफ एस मैक्स लगेगा, राइट। और एफ एस यहाँ पे मास कितना होगा, मास कौन सा ऑब्जेक्ट का कंसीडर करोगे आप, इस ऑब्जेक्ट का मास ही कंसीडर आपको करना पड़ेगा। तो यहां से आपको बैलेंस करिए इसको, आपको क्या मिलेगा, 200 न्यूटन विल बी इक्वल टू आर प्राइम प्लस यहाँ पे एफ एस मैक्सिमम। एफ एस मैक्सिमम कितना होता है, यहां से आपने निकाला था ऑलरेडी, एफ एस मैक्सिमम विल बी म्यू एस इंटू एम जी, लेकिन यहाँ पे मास हमने टोटल कंसिडर किया था, बट इस केस में ए का मास 5 है, वही कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए म्यू एस की वैल्यू 0.15 और म्यू एस इंटू एम जी, तो 5 इंटू और यू कैन से 50। ओके, सो इसकी जो वैल्यू है, अगर आप आर प्राइम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलती है, 192.5 न्यूटन वैल्यू मिलती है। कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी है सिंपली। अब यहाँ पर तो हमने बात करी कि बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, वो हमने यहाँ पे आर प्राइम जो था वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हमने कंसिडर किया क्या, ए ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उनको रिजोल्व करके हमने बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो हमने निकाल लिया, राइट। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, आप बी ऑब्जेक्ट को लीजिए, इसके ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको कंसिडर करिए, और ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है आप उसको इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे ये पार्टीशन था, राइट, और यहाँ पे ये आपका क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट आपके कुछ इस तरीके से हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए जो है वो बी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, कितना लगा रहा है, आर प्राइम लगा रहा है, एज्यूम, राइट। और पार्टीशन बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, आर लगा रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये वाला जो वैल्यू है, राइट। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, एफ एस मैक्सिमम लगेगा, बट कंडीशन क्या है, मास आपको बी का ही कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि क्या है 10 kg यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशंस, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। आप क्या करोगे कि आर प्राइम विल बी इक्वल टू द आर प्लस यू कैन से एफ एस मैक्सिमम, राइट।
अब आप इनकी वैल्यूज आप एक बार देखिए पुट करके, तो r प्राइम विल बी इक्वल टू, अब r की वैल्यू देखिए किसके इक्वल आई, आपने यहाँ पे अगर मैं करके देखूं, आपने r की वैल्यू निकाली कितनी 200 न्यूटन, माइनस में आपने देखा था 0.15 इंटू 15 इंटू जी वैल्यू ना, 15 इंटू 10, राइट। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, r की वैल्यू आ गई। सिमिलरली प्लस में आपको एफ एस मैक्सिमम इस केस में क्या करना है, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, राइट। तो r प्राइम निकल के कितना है बेसिकली 200 माइनस 0.15 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10, और ये वही वैल्यू है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी है, राइट। आप देख पा रहे हो 200 माइनस में, तो r प्राइम की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती है, r प्राइम इज इक्वल टू 192.5 न्यूटन, राइट। तो बेसिक सी बात है कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो कि ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी निकाल सकते हो, या फिर बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो भी निकाल सकते हो। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ से दोनों आपके इक्वल यहाँ पे होने वाले हैं, राइट। तो आई डोंट थिंक कि आपकी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रहने वाला है इस केस में। अब कंसिडर करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है इस क्वेश्चन का, वो बोला गया है कि अगर पार्टीशन को हटा दिया जाए तो क्या होगा, राइट। तो बेसिक सी बात है, अगर पार्टीशन को हटा दिया जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, काफी कम है, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ऐसा कंसिडर करके आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, राइट। तो बेसिक सी बात है, देखिए ये आपका ए आ गया कितना 5 kg का, राइट, और ये आपका 10 kg का आ गया, राइट। अब ये फोर्स आप किधर लगा रहे हो, 200 न्यूटन इधर लगा रहे हो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एफ एस मैक्सिमम कितना लग रहा है 0.15 इंटू 15 इंटू जी, ये एफ एस मैक्सिमम इस डायरेक्शन में लगा। अब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, सो 15 आपका मास हो गया इंटू ए आपका एक्सीलरेशन हो गया। तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करिए, कितना वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहोगे कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, इट मींस फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो 200 माइनस में 0.15 इंटू 15 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 15a। और यहाँ से आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और आप जब कैलकुलेशन करोगे तो a आपका कितना निकल के आता है 11.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आता है, राइट। तो ये बात आ गई किसकी, इसकी। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था एक्शन रिएक्शन फोर्स a और b के बीच में कैसे रहता है, वो हमने कैलकुलेट किया। अब आपको क्या बताना है कि मूविंग कंडीशन में कितना एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट। तो उसको कैसे आप देखोगे, देखिए अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग कंडीशन में है। ये 5 वाला ये 10 वाला दोनों ही क्या है, मूविंग कंडीशन में है, राइट। और यहाँ पे ए एक्सीलरेशन है। लेकिन हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, या बी ए के ऊपर ए बी के ऊपर कितना लगाता है। तो फर्स्ट वाले से सॉल्व करके देख लीजिए, सेकंड वाला आप खुद एज ए होमवर्क ले सकते हो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। तो इसमें क्या है, इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा, कंसिडर करते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना मास कितना फोर्स लग रहा है, राइट। तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए आर डबल प्राइम आपका फोर्स लगा, राइट। अब आर डबल प्राइम लगा और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 200 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि यहाँ से समझ में आया कि आप कह सकते हो कि 200 न्यूटन और इस डायरेक्शन में आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा एफ एस मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे एफ एस मैक्सिमम भी लगेगा इधर की तरफ, और 200 न्यूटन आप कहते हो तो 200 न्यूटन ज्यादा है, माइनस में आपको क्या करना पड़ेगा आर डबल प्राइम माइनस में एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू, और यहाँ पे मास कितना कंसिडर करना पड़ेगा 5 kg, बिकॉज आप ए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो ओनली, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल टू मास आपको 5 कंसिडर करना पड़ेगा 5 इंटू ए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। यहाँ से आर डबल प्राइम आपको कैलकुलेट करना है, तो आर डबल प्राइम विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए 200 न्यूटन माइनस में एफ एस मैक्स एंड माइनस में 5 इंटू ए। एक्सेलेरेशन की वैल्यू देखिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कहाँ से, यहाँ से हमने ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करी थी। आप ए की वैल्यू पुट करिए, एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, आर डबल प्राइम विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन माइनस में आपकी वैल्यू कितनी आ गई इस केस में 0.15 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 एंड माइनस में 5 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू 11.83। आर डबल प्राइम आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी
133.35 न्यूटन, राइट। और ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, राइट। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी निकल के आई। अब एक केस में 192 आई और ये वैल्यू आपकी और ज्यादा कम आ गई। इट मींस जैसे ही वोल आपने रिमूव करा, जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है ए और बी के अंदर लगने वाले, उनकी वैल्यू आप चेक कर पा रहे हो क्या हो गई, रेड्यूस यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पर हमने ये तो बात करी कि जब दोनों ऑब्जेक्ट आपके मोशन में है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स आप निकाल सकते हो दोनों के बीच में। हमने इस केस में कंसिडर क्या किया है कि ए के ऊपर जितने फोर्सेस हैं उनको हमने रिजोल्व करके क्या करा है, जो बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है आर डबल प्राइम, उसको हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि बी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्सेस आप चेक कर लीजिए, और अगर आपका ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपका ए और बी ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ए है, बी है। अब मान लीजिए ए जो है वो बी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, आर डबल प्राइम है। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 10 इंटू ए, एम इंटू ए इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन आपका किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ एस मैक्सिमम, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, बिकॉज इसका मास तो 10 है ना, बिकॉज हमें इस ओनली इसी के ऊपर कंसिडर करना है तो हमें इसी का मास हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो एम इंटू जी। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए बैलेंस करिए सब चीजों को। यहाँ से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कि आर डबल प्राइम विल बी इक्वल टू, और यू कैन से आर डबल प्राइम आपका ज्यादा है, दैट्स व्हाई आपका जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आर डबल प्राइम माइनस में आपका जो एफ एस मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो आर डबल प्राइम कितना मिलता है आपको, आर डबल प्राइम विल बी इक्वल टू, आपका मास कितना है इसका 10 इंटू एक्सीलरेशन कितना निकाला आपने 11.83, राइट, 11.83, और प्लस आपको करना है 0.15 इंटू 100, और ये आपकी कितनी वैल्यू निकल के आती है, ये एग्जैक्टली आपकी आर डबल प्राइम की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 133.35 न्यूटन। इट मींस इट डजंट मैटर, आप ए के ऊपर बी का फोर्स चेक कर लीजिए या बी के ऊपर ए का फोर्स चेक कर लीजिए, दोनों आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ से दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले हैं, राइट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हो जब दोनों मोशन में हो या फिर दोनों रेस्ट में हो, जिसके ऊपर आपका पार्टीशन जो था वो आपका यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स जो था वो एग्जर्ट कर रहा था सिस्टम के ऊपर, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग ये एक प्रॉब्लम थी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी थी, इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स निकालने थे अलग अलग कंडीशंस में, राइट।